बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मैं एमएसके हूं और मेरे एमएसके साथ और मेरे साथ मौजूद हैं मौजूद हैं मोहम्मद मोहम्मद उस्मान उस्मान एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर। सर कैसे हैं आप? सर ठीक कैसे हैं? हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का जी सर, करम। अल्लाह का करम। ठीक। सर सर बताइएगा, इमरान बताइएगा, खान का इमरान जो खान का जायचा जो है जायचा उसमें है उसमें सितारों की सितारों कोई की कोई पोजीशन चेंज पोजीशन हुई चेंज है? हुई है, कोई सितारे कोई सितारे रेट्रोगेट हुए हैं? रेट्रोगेट हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाहजाद भाई, पहले आपने सवाल किया है कि इमरान खान का जायचे के मुताबिक बताएं। तो इस वक्त जो इमरान खान का जायचा मैंने बनाया है, तो इस वक्त मौजूदा सितारों की जो पोजीशन है वो इस वक्त भी सही नहीं है, यानी फिर वक्त कोई रिहाई का इम्कान नजर नहीं आ रहा। वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि 13 अक्टूबर को इसका सितारा जो है वबाल से निकलेगा, लेकिन दूसरों सितारों की जो नजरात होती हैं उसमें थोड़ी देर है। इस वजह से अभी भी इसी वजह से ये रुकावटें हो रही हैं कि कुछ दोस्त इसके जो हैं, पहले मैं ये बताता चलूं कि इसके दोस्त के खाने में जो है उसमें चंद ऐसे हैं जो खुफिया तरह इसकी मदद नहीं करना चाहते, इसकी मुखालफत भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिरी में वो ऐसे लग रहे हैं कि वो अपना आप इसको ऐसे पेश करते हैं कि ये समझता है कि ये मेरे साथ मुखलिस हैं। कुछ चंद हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी इसके मुखलिस दोस्त हैं जो अभी भी इसके मदद कर रहे हैं या कानूनी जो मदद जो होती है वह चारा जो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, इस वजह से कि अभी सितारों के हिसाब से जो है कोई नजर नहीं मिला रहा। तो इस वजह से 13 अक्टूबर के बाद जो है इसका सितारा खुद वबाल में से निकलेगा, थोड़ा सा नर्स बैठेगा, फिर जो भी सितारा नजर मिलाएगा, जब साथ नजर सितारा मिलाएगा तो इसका सितारा एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये जो यानी 13 अक्टूबर तक तो कोई इम्कान नहीं लग रहा, उसके बाद जो है कुछ न कुछ इम्कान लग रहे हैं कि भाई जो बातें चल रही हैं उनमें कोई सदाकत भी नजर आए, कोई अमली काम भी नजदीक आ जाए, ऐसा कोई इम्कान वो भी 13 अक्टूबर के बाद। अभी जो है अभी और भी मुश्किलातों का सामना दिख रहा है। जी सर जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सी बहुत मुश्किलात सी का मुश्किलात का सामना नजर आ रहा है, पार्टी में टूट फूट भी हो रही है, जी। क्या अदालतों से कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा 13 अक्टूबर से पहले? 13 अक्टूबर देखें, इक्तदार का जो खाना है जिसमें हम देखेंगे कि भाई हुकूमत में जो हैं जो बड़े हैं जैसे अदलिया है या दूसरे इदारे हैं, तो इसमें कुछ रिलीफ मिल भी रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ रुकावटें नजर आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि जो शहादत मिल रही है तो वो भी इसका सितारा इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से वो भी ऐसा नहीं है कि भाई इदारों में या अदलिया में या हुकूमत में कोई काम नहीं है, काम भी चल रहा है और इसके हक में भी जो बात हो रही है, तो पता नहीं इसी वजह से सितारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से कोई भी रिस्पॉन्स मिलने का 13 अक्टूबर तक तो इम्कान नहीं है। उसके बाद जो है फिर जो है बात जो आगे बढ़ेगी तो उसमें कुछ न कुछ जान होगी, कुछ न कुछ सदाकत होगी और कुछ न कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है। बाकी मैंने 24 अक्टूबर के बाद जो है दूसरे सितारे नजर मिलाएंगे तो बड़ा इम्कान लग रहा है कि बातें जो हैं पाए तकमील तक भी पहुंच जाएं, कोई कुछ न कुछ राह हमवार हो जाए, ऐसे इम्कान लग रहे हैं। जी सर मैं अगर आपसे पूछूं कि इन सितारों की जो नुसरत होती है इसके कुछ सदकात भी होते हैं कि इमरान खान के चाहने वाले हमसे पूछते रहते हैं कि कोई सदके हों तो जिससे रकावटें दूर हो सकें, क्या आप कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर देखें, सदकात वगैरह इस वक्त जैसे जब सितारा नहस होता है, क्योंकि भाई सितारों की जो पोजीशन है तो हर एक सितारा अपनी अपनी रफ्तार से चलता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई रोजाना तब्दील होता है, ऐसा नहीं है। हर सितारा जैसे
सन है तो 1 महीने में 1 बुर्ज तय करता है, ज़ुहल है तो सैटर्न है, वो तो भाई 2.5 साल में 1 बुर्ज तय करता है। दूसरे सितारे हैं जैसे मर्क्यूरी है, वीनस है, ये तो 25 दिन 26 दिन में भी बुर्ज एक को तय करते हैं। कभी रुजत में यानी उल्टी चाल में आ जाते हैं तो फिर कुछ दिन लग जाते हैं। इसी हिसाब से कभी नहस होते हैं, कभी शहद होते हैं। जब सितारा नहस होता है तो उसकी नहुसत कम करने के लिए जो है फिर सदकात वगैरह जो देते हैं तो उसमें नहुसत थोड़ी कम हो जाती है, परेशानी कम हो जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त जो है इमरान खान के लिए सदका जो है ये ज्यादातर गोश्त का निकलता है। अगर गोश्त सदकात दें तो कुछ नहुसत कम होगी। सर बेहतरीन आपने लोगों को मशवरा दिया है कि खान साहब का सदका जो गोश्त है जितना सदका दे सके उतना बेहतर है। सर मैं इसी आपकी तवासुत से पूछना चलूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की मुश्किलात कम होंगी कि मजीद बढ़ेंगी? सर देखें, आपने जो परवेज इलाही का कहा है तो परवेज इलाही का सितारा जो है वो खान साहब के सेम है। हमें नहीं लग रहा कि भाई ये भी पहले ही इसके लिए कोई चांस। हेलो जी सर हुक्म। जी सर हुक्म। तो परवेज इलाही का जो सितारा है वो इस वक्त उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका सेम लग रहा है। दोनों के मसाले सेम है सितारों के हिसाब से। तो जब तक खान साहब रिहा हो जाएगा तो ये भी रिहा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसका भी सितारा वही है जो खान साहब का है। तो इस वक्त पोजीशन दोनों की सेम लग रही है। तो ये कहीं से रिलीफ मिल जाएगा तो दूसरे में फंस जाएगा, ये परेशानी इसको अभी छोड़ने वाली नहीं है। ये भी 24 अक्टूबर के बाद जो है कुछ आसानी नजर आ रही है, पहले कोई चांस नहीं दिख रहा। जी सर थोड़ी सी अगर आप बताएं, सिंध से हैं बिलावल और सुना खबरें हैं जरदारी साहब की आपस में कोई लड़ाई चल रही है, क्या सितारों की पोजीशन दोनों बाप बेटे के आमने सामने आ गई है? देखें जी, ये दोनों के सितारे जो हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बिलावल जो है इसका सितारा हमें नहीं लग रहा कि ये सियासत में आगे जाएगा या मकबूलियत हासिल करेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। इस वक्त भी जो कल तो इन्होंने हुकूमत छोड़ी है तो इस वजह से ये खुद अवाम भी समझ चुकी है कि भाई कल 2 दिन भी नहीं हुए इनको हुकूमत छोड़े। और जो ये इमरान खान के पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने पहले 2-3 महीने 4 महीने इनकी हुकूमत थी तब भी मैंने ये पेशन गोई की थी कि इमरान खान पता नहीं, वो तो हुकूमत का पता होगा, मैं तो भाई कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं, ना ही मुझे पता होता है। लेकिन अगर वो सियासी मुजरिम है तो भाई कमी इनमें भी नहीं है। मैंने पेशन गोई की थी कि भाई हर सियासतदान की बारी आएगी, इनकी भी बारी आएगी। तो वो वक्त आ चुका है इस वक्त। अभी कल तो गए हैं, अभी वो शोर मचा रहे हैं कि भाई महंगाई के खिलाफ ने। महंगाई के खिलाफ तो पहले भी अवाम रोडों पे थी, तो ये तो बंगलों में थे। तो ये तो हाजिर जो सर्विस है या अभी जो नज़ारे देख रहे हैं हमारे अंदाजे मुताबिक, मैंने पहले भी कहा था मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक मैंने जो तब्दीली की पेशन गोई की थी तो लोगों ने 4 महीने पहले तो मजाक उड़ाया था कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है, कौन सी तब्दीली तो अब यही होगी। इसको कहते हैं कि ये अभी निकले हैं तो अभी इनको खुद को खौफ है कि हमें वो चांस नहीं मिलेगा जो हम वो कुर्सियां वो तख्त जो छोड़ के आए हैं तो वो अभी फौरन 3 महीने में उन पे जाके बैठे, तो ऐसा मुमकिन हमें नहीं लग रहा। क्योंकि इलेक्शन जो है ये तकड़ कर रहे हैं, भाई जज्बाती हो रहे हैं कि जल्दी में इलेक्शन हो जाए कि हमारे जो है वो राज ना खुले, या पता नहीं कुछ तो इनको डर लग रहा है। लेकिन आगे जाके ये इलेक्शन तो भाई आगे जा रहे हैं, कोई फिलहाल नजदीकी में कोई नजर नहीं आ रहा। बाकी आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनका सितारा अभी भी सही है, लेकिन इस वक्त जो है वो हुकूमत के खाने में बैठा है। तो मतलब इसका ये है कि भाई वो उनसे सलाह मशवरे में यानी कि कांटेक्ट में है, वो जो बात कर रहा है
تو وہ اصولی بات کرتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہماری پارٹی کو بھی نقصان پہنچے. تو بلاول تو ویسے بچکانہ بات کر رہا ہے, یہ عمر میں بھی ابھی بچہ ہے, تو وہ تو سیاسی بڑا کھلاڑی ہے آصف زرداری. تو ہو سکتا ہے کہ بھئی بلاول کی جو بات ہو تو آصف زرداری کو اچھی نہ لگی ہو, تو اس کے لیے اس نے تھوڑا سا تو الیکشن ہی نظر نہیں آ رہے, تو یہ سیاستدانوں کی بات تو بعد کی ہے. جی سر. سر اگر الیکشن نظر نہیں آ رہے, جس طرح عوام روڈوں پہ سڑکوں پہ ہے, تو آگے آپ جی کو جی کیا لگتا ہے کہ عوام مزید مہنگائی کی برداشت کر لے گی؟ کوئی ملک کسی دوسری سائڈ پہ تو نہیں جاتا ہوا نظر آ رہا, کوئی الیکشن نظر نہیں آتا ہے کہ ملک کسی دوسری معاشرات کو سائڈ پہ تو لگنے نہیں نہیں جاتا جا ہوا رہا, نظر آ رہا, کوئی ارشد لگنے نہیں جا رہا, کوئی ایمرجنسی لگ جائے. دیکھیں ماشاء اللہ. ایمرجنسی لگ جائے. جی 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 جی. 1 سال تک تو میں نے پہلے بھی آپ کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ 1 سال تک تو ہمارے اندازے مطابق تو نظر نہیں آ رہا. وجہ یہی ہے کہ پہلے تو بھئی میں نے جو ملک کا ذائچہ دیکھا تھا, تو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ الیکشن کا بوجھ ملک اٹھا نہیں سکتا. پہلا وجہ یہی ہے. اور دوسرا کہ بھئی مارشاءاللہ ایک امکان تو مارشاءاللہ تو نہیں دکھ رہا, لیکن ہو سکتا ہے جیسے بھئی ایمرجنسی لگ جائے یا کوئی ایسا اسباب ضرور بنے گے. ہو سکتا ہے بھئی ابھی ستارے جو بتا رہے ہیں نگیٹو میں آ رہے ہیں, تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اسباب ضرور بنے گے. ہو سکتا ہے نہیں ماشاءاللہ یا ایمرجنسی لگ بھی جائے اگر عوام میں لیکن یہ نہیں لگ رہا کہ بھئی عوام روڈوں پہ آئے, کیونکہ سیاستدانوں کے پیچھے عوام اب نہیں ہے. عوام اب جو ہے وہ مہنگائی اور روزگار کی پریشانی میں اتنی مبتلا ہے کہ وہ سیاستدانوں کے چنگل میں آنے والی نہیں ہے. سیاستدان تو آئیں گے تو اپنے اقتدار کے لیے آئیں گے, عوام تو بھئی خوشحالی چاہتی ہے. تو عوام کی اکثریت رائے یہ ہے کہ بھئی الیکشن نہ ہو اور یہ ملک سدھارنے کی کچھ کوشش کی جائے. تو اس میں فوج بھی اہم کردار ادا کرے گی. اور جو ابھی یہ جو آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا, یہ جو کیریکٹر جو کیا کہتے ہیں اس کو, کیئر ٹیکر کاکڑ صاحب, جو ہیں انوار اللہ حکومت, کاکڑ صاحب. یہ تو نگران ہے, یہ تو بٹھائی گئی ہے, یہ کوئی یعنی کہ الیکشن میں الیکٹ ہو کے نہیں آئی ہے. تو ان کے ہاتھ میں جو کام سونپا جائے گا وہ کریں گے, لیکن اصل کام جو ہے فوج کرے گی. جی سر آپ نے کہا ہے کہ اصل کام فوج کرے گی, نگران حکومت کے ہاتھ سر میں آپ کچھ نے نہیں ہے. سر کہا ہے کہ اصل اینڈ کام پہ فوج کرے گی. عوام کے لیے کوئی جی میسج, کوئی پیغام ہو تو ضرور. یہ مہینہ جو ہے میں عوام کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مہینہ سپٹمبر کا جو ہے اس وقت صرف 2 ستارے جو ہیں ان کی پوزیشن اس سے منسوب جو بھی حضرات ہوں گے, تو پہلے نمبر پہ جو ہے وینس, یہ ابھی شاید بیٹھا ہے, تو اس سے 2 برج کا مالک ہے, یعنی کہ ٹورس اور لبرا کا. ان کے لیے جو یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا, اور گھروں حالات, کاروبار, پیسہ, ترقی, ہر چیز سے خوشحال نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا ہے عطارد یعنی کہ مرکیوری, اس سے بھی 2 برج منسوب ہیں, یعنی کہ سنبلا ورگو, اور دوسرا ہے یعنی جیمنائی. لیکن یہ جو ہے یہ 16 تاریخ کو رجت میں بیٹھا, ابھی بھی ورگو میں ہے یعنی سنبلا میں, لیکن یہ 16 تاریخ کو الٹی چال سے سیدھا ہو جائے گا. پھر جو ہے یہ 1 مہینے کے لیے ان حضرات کے لیے بھی اچھا ہوگا. باقی دوسرے جو ستارے ہیں اس وقت ویسے پاورفل ستارہ سیٹرن ہے, جو وہ ابھی رجت میں بیٹھا ہے, تو وہ تو نومبر میں نکلے گا. پھر جو ہے حالات ان حضرات کے بھی سدھریں گے. فی الحال ان 2 ستارے جو وینس ہیں اور مرکیور ہے, ان ستاروں سے جو منسوب حضرات ہیں ان کے لیے یہ ستمبر اور اکتوبر کے کچھ 15 دن بہت اچھے رہیں گے. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش آپ کی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے, اپنے اور کاکڑ صاحب کے ذائچے بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے. سر دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.